हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, पटवारी का एग्ज़ाम नज़दीक है, जिसके लिए मैंने स्पेशल क्षेत्रफल का चैप्टर पहले लिया है और ये आपको करवा रहा हूँ। आपको मैंने कल यानी कि पहले जो फर्स्ट वीडियो जो थी इसकी, उसके फर्स्ट पार्ट में आयत के बारे में बताया था। आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग जिसको इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, स्क्वायर यानी कि वर्ग की खास बात क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाओं को अपने ए नाम दे देते हैं, चारों बराबर, और ये चारों एंगल भी बराबर यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। ये वर्ग की क्या है, पहचान है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अगर आपको भुजा पता हो तो होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर कर दो। कई बार क्या होता है, भुजा नहीं दी होती, हमें विकर्ण यानी कि डायगोनल दिया होता है। डायगोनल मतलब ये देखो, ये हमें ये दिया होता है डायगोनल। तो अगर डायगोनल दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो क्या सूत्र लगेगा, तो लगेगा विकर्ण स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर करके 2 का भाग दे दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, वर्ग का। तो ध्यान रखना, वर्ग के क्षेत्रफल का निकालने के 2 तरीके हैं। भुजा से निकालें तो भुजा स्क्वायर, और विकर्ण से निकालें तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ठीक है। अच्छा, इसके परिमाप यानी कि पेरीमीटर का क्या सूत्र है बच्चों। पेरीमीटर का मतलब है ये बाहरी लंबाई चौड़ाई का जोड़, जिसको अपने भुजा का 4 गुना कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कितनी भुजाएं हैं कि 4 भुजाएं, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, 4 गुना भुजा, यानी कि 4a। ठीक है। अच्छा, अगर आपको विकर्ण पता हो और परिमाप निकालना हो तो आप चाहो तो ये 2√2 इंटू डी का मतलब विकर्ण है। ठीक है ना। तो आप याद रखना, भुजा दी हो तो ये लगा देना, और अगर विकर्ण दिया हो तो ये लगा देना। ये दोनों मैं विकर्ण से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में विकर्ण से भी पूछ लेते हैं, तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। ये इससे अगर आपको ये याद हो 2√2 इंटू विकर्ण। ठीक है। अच्छा, फिर विकर्ण का सूत्र खुद का क्या सूत्र होता है, देखो विकर्ण मैंने बताया ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है। तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण का क्या सूत्र है, विकर्ण का सूत्र है भुजा √2। भुजा को √2 से गुणा कर दो तो क्या आता है, विकर्ण आता है। ये भुजा √2, ये विकर्ण का सूत्र है। ठीक है, भुजा √2। अच्छा, कई बार क्या होता है, विकर्ण दिया होता है और भुजा निकालनी होती है, तो ये √2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। देखो, भुजा बराबर डी का मतलब क्या है, विकर्ण बटे में √2। अगर अपने को विकर्ण दिया और भुजा निकालनी पड़ जाए तो विकर्ण बटे √2। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। ठीक। तो अपने शुरुआत करते हैं, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें बोला है एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करो। नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ही अपने को भुजा यानी कि ए कितना दिया हुआ है, 12। ए हमें 12 दी हुई है। सूत्र लगाओ पहले क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा। तो 12 को 12 से गुणा कर लो। जैसे ही 12 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144, और साथ में क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा मीटर में है और क्षेत्रफल के साथ मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर लगता है। फिर बात आती है पेरीमीटर यानी कि परिमाप की। परिमाप का सूत्र होता है 4a, 4 गुना भुजा। तो 4 का 12 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 48 यानी कि 48। 4 का 12 से गुणा किया 48, ये पेरीमीटर यानी कि परिमाप आ गया। फिर मैं कहूँ विकर्ण निकालो, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा भुजा √2। भुजा हमारे पास 12 है और √2 का उसके साथ गुणा कर दिया, तो हमारे पास विकर्ण का सूत्र क्या था, भुजा √2। भुजा की जगह हमने रखा 12 और साथ में लगा दिया √2, तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 12√2 मीटर। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, ये तो बिल्कुल ही सिंपल। अब देखिए अगला सवाल, एक वर्ग का विकर्ण 12 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, अब की बार अपने को विकर्ण यानी कि डी दिया हुआ है, डी 12 है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप एवं भुजा ज्ञात करो। क्षेत्रफल निकालना है तो याद करो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था मैंने, विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ये भी डी यानी कि विकर्ण है, ये भी डी है, इनका गुणा करके 12 गुणा 12 यानी कि डी गुणा डी बटे में 2 और आ जाएगा। 2 से 12 काट देंगे, आ जाएगा 6, और 12 इंटू 6 क्या हुआ, 72।
मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। परिमाप का सूत्र था 2√2 इंटू विकर्ण, ठीक है ना, सूत्र बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले। तो 2√2 इंटू विकर्ण, तो 12 का 2 से गुणा किया 24√2 मीटर, ठीक है। अब हमें भुजा निकालनी है। भुजा का सूत्र था विकर्ण बटे √2, विकर्ण यानी कि ये देखो ये रहा d बटे √2। अब बात 12 बटे √2 को वैसे तो देखो सॉल्व करके मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ से अलग बता रहा हूँ। देखो भी कैसे सॉल्व करते हैं वास्तव में। 12 बटे √2 है ना, इसका क्या करना है, √2 का ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। √2 का ऊपर √2 का नीचे, जो नीचे रकम है ना रूट में उसी का गुणा कर दो। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 12√2 और नीचे होगा √2 का √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। 2 से ये 12 कट के क्या आ जाएगा 6, तो आंसर आया 6√2। ओके। और आपको बिल्कुल शॉर्ट सीधी बता रहा हूं, आपको क्या करना है, 12 बटे में √2 था ना, आप क्या करो नीचे तो रूट हटा दो, यानी कि नीचे रूट हटाया तो क्या बन गया 2, और ऊपर √2 लगा दो, यानी कि ये ऐसे सीधे याद रख लो। यूं गुणा की याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, आपको क्या करना है, ये √2 ऊपर लगाना है और यहाँ से रूट हटा देना है, ठीक है। तो ये देखो √2 ऊपर लगाया और यहाँ से रूट हटाया और ये 2 से कट गया, कितना आया 6, तो आंसर आया 6√2 मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। हमने विकर्ण से परिमाप, क्षेत्रफल और भुजा निकाली, ठीक। अगला सवाल है, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो इस पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर किस में होता है बच्चों, क्षेत्रफल में। और वैसे भी रंग करना हो तो किसकी जरूरत होती है हमें, क्षेत्रफल की, ठीक है। और वर्ग है ये, ठीक है। तो ये ए अपने को दिया हुआ है 12, क्षेत्रफल निकालना है और 25 रुपये के हिसाब से गुणा करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर और साथ में 25 का गुणा। तो देखो ये भुजा कितनी है 12, ए गुणा ए, और ये 25 रुपये का खर्चा यहाँ कर दिया, बस गुणा कर लो, खर्च आ जाएगा। 12 का 12 से और फिर 25 से, या 25 का 12 से किया 300, 300 का 12 से किया 3600। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया 3600 रुपये। तो ये खर्च आ गया, ठीक है। अगला सवाल है, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो बताओ इसके चारों ओर 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, प्रति मीटर की, मीटर, ठीक है, तार लगाने या तारबंदी करने का खर्चा। तो तार कहाँ लगती है, किनारों पर। किनारों का मतलब क्या है बच्चों, परिमाप। बस परिमाप का सूत्र लगा दो, 4 गुणा भुजा, ये देखो 4 गुणा भुजा, ठीक है, और गुणा में खर्चा कितने 17, ठीक है, गुणा कर दो। 12 चौक 48, 48 का 17 से गुणा करेंगे तो 816 रुपये। तो खर्चा कितना है बच्चों, 816 रुपये, ठीक है। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से इनके बारे में सब कुछ बताया था, फर्स्ट वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि सूत्र बदले हैं, कंसेप्ट वही हैं जो पहले पार्ट में हमने किए, ठीक है। तो पहला पार्ट जरूर देखना, अगर आप यही देख रहे हो और पहला नहीं देखा है तो पहला पार्ट देखें, उसमें डिटेल से सब कुछ समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 14 मीटर, यानी कि ए आपको दे दिया 14, ठीक है। इसमें लंबी से लंबी रस्सी बांधी गई है। अब याद करो लंबी से लंबी रस्सी कहाँ बनती है, विकर्ण पर। जैसे ये वर्ग है तो लंबी रस्सी कहाँ पर होगी, इस विकर्ण पर होगी, ठीक है। तो 15√2 रुपये प्रति मीटर की दर से उसकी कीमत कितने रुपए होगी। तो पहले तो सूत्र लगा दो, क्या होता है भुजा √2 और फिर खर्चे से गुणा कर दो। तो देखो क्या आएगा खर्च, पहले तो क्या लगाएंगे भुजा, ठीक है, भुजा कितनी है, ये देखो ये रही 14, फिर √2 इंटू में ये खर्चा, ठीक है। तो बस सीधा सा ये किसका सूत्र है, ये विकर्ण का सूत्र है, और गुणा में क्या लगा दिया खर्चा। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा √2, भुजा कितनी है 14 और ये खर्चा। अब देखो √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 14 का 15 से गुणा करेंगे तो 210 आएगा, 210 का 2 से गुणा करेंगे तो 420 रुपये। हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 420 रुपये। देखो बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमने कल किए थे, सारे वैसे ही सवाल चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है अपने को, वर्ग का क्या दिया है विकर्ण, ठीक है। तो बताओ इस पर 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कवर चढ़ाने का खर्च कितने रुपए। यानी कि अपने को क्या चाहिए, वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल के लिए हमें दिया हुआ क्या है विकर्ण, यानी कि विकर्ण से क्षेत्रफल निकालना है। तो याद करो क्या सूत्र था, विकर्ण स्क्वायर बटे में
2 और साथ में खर्चा लगा देंगे 35, बस और कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये देखो विकर्ण गुणा विकर्ण बटे में 2 और 35 रुपये ये वाला आ गया, ठीक है। और विकर्ण अपने को ये दिया हुआ ही है, ठीक। तो अब देखो √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और वो 2 इस 2 से कट जाएगा। अब रह गया 18 गुणा 35, इनका गुणा कर लेंगे तो 18 का 18 से 324 होता है, 324 का 35 से करेंगे तो 11,340। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 11,340। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब ध्यान दें, हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें? 576 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर है। तो इसके चारों ओर 28 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च कितने रुपए होगा? बच्चों आपको बताया था तार लगाने का खर्च का क्या मतलब है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाप की। यानी कि अब इस सवाल में हमें परिमाप की जरूरत है। अब परिमाप कैसे निकालेंगे हम? याद करो, भुजा से। अब भुजा कहाँ से लेके आए? मेन बात यह है कि भुजा कैसे लेके आए। इस सवाल में हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। और ये 576 किसका स्क्वायर है बच्चों? 24 का। यानी कि भुजा कितनी है? 24। भुजा आ जाएगी, फिर परिमाप का सूत्र लगा देंगे और उसके साथ 28 का गुणा कर देंगे, खर्चा आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो भुजा बराबर क्या होगा? अंडर रूट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का रूट कर दो। तो 576 का रूट किया तो कितना आया? 24 मीटर। तो भुजा 24 आ गई। अब खर्च के लिए क्या करना है? परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा, भुजा ये वाली, ठीक है, और गुणा में खर्चा। खर्चा कितना है? 28 रुपये के हिसाब से। कितना है? 28 का गुणा। जब अपने गुणा करेंगे 24 चौक 96, 96 का 28 से गुणा कर दो, 2688 रुपये, 2688 रुपये। तो जब हमें क्षेत्रफल दिया हो बच्चों तो भुजा कैसे निकालते हैं? वर्गमूल करके, यानी कि रूट करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का परिमाप 104 मीटर है, यानी कि अपने को परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना। ये 104 क्या है? भुजा का 4 गुना है। तो भुजा कैसे आएगी? 4 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। 104 में जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 4 का भाग देने पर 26। तो भुजा आ जाएगी 26। फिर बोला इसमें लंबी से लंबी रस्सी बांधी गई है। लंबी से लंबी रस्सी का मतलब होता है विकर्ण। अपने को विकर्ण निकालना है, फिर उसका खर्चा दिया है। तो देखो अपनों ने अभी सवाल किया था विकर्ण निकाल के और खर्चे से गुणा, तो वैसे ही कर देंगे। सबसे पहले इसमें भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे निकालेंगे? अपने को क्या करना पड़ेगा भुजा निकालने के लिए? इसमें 4 का भाग दे देंगे। जैसे ही 4 का भाग दोगे तो भुजा निकल कर आएगी। देखो भुजा कितनी आई? 104 में 4 का भाग दिया, कितना आएगा? 26। तो भुजा हमारे पास आ गई 26, ठीक है। जैसे ही भुजा 26 आ गई, अब हम क्या करेंगे? विकर्ण लगा देंगे सूत्र। विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2 इंटू में खर्चा। खर्चा कितना है? ये रहा, ठीक है। अब √2 का √2 से 2 होता है, 15 का 26 से गुणा करेंगे 390, 390 का 2 से गुणा करेंगे 780 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर 780 रुपये होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों का परिमाप, यानी कि 2 वर्ग हैं, उनका परिमाप है 80 मीटर तथा 64 मीटर। एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, यानी कि डिफरेंस के बराबर है। इस मैदान की 4 दीवारी करने का 175 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होगा? यानी कि 4 दीवारी करने का खर्च बताना है। और आपको पता है 4 दीवारी का मतलब होता है परिमाप, लेकिन परिमाप किसका लेंगे? एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? ये जो दोनों वर्ग हैं इनके क्षेत्रफल के अंतर यानी कि डिफरेंस के बराबर है। तो कैसे करें बच्चों? पहले तो इन दोनों की बात करते हैं। चलो तीसरे वर्ग पर बाद में जाएंगे, पहले इन दोनों वर्ग का देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है। अपने को इनका परिमाप दिया हुआ है। इन दोनों वर्ग का पहले अपने क्या करते हैं? परिमाप लिखते हैं। मैं पहले को लिख रहा हूँ फर्स्ट, दूसरे को लिख रहा हूँ सेकंड। पहले वाले का पेरीमीटर यानी कि परिमाप कितना है? 80। ये देखो पहले वाले का तो कितना है? 80। और दूसरे वाले का कितना है? 64, ठीक है। इनमें क्या करो? 4 से भाग दे दो। इसमें भी 4 से भाग दे दो, इसमें भी 4 से भाग दे दो। तो 4 से भाग देने पर क्या आएगा? भुजा आ जाएगी। भुजा कितनी आएगी? इसमें भाग देंगे तो 4 का 20, इसमें 4 का भाग देंगे 16। तो एक वर्ग की भुजा आ गई 20, दूसरे वर्ग की आ गई 16। अब जो तीसरा वर्ग है ना, वो इन दोनों वर्ग के डिफरेंस के बराबर है।
तो अपने इनका एरिया यानी कि इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इनका क्षेत्रफल क्या आएगा, 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256। अब इनका डिफरेंस ले लो, घटा लो, 400 में से 256 घटा लो तो घटाने पर क्या आएगा 144। जो तीसरा वर्ग है यानी कि एक और वर्ग है, ठीक है ना। देखो इसमें बोला एक वर्गाकार मैदान, ये जो मैदान है इस मैदान की बात करें तो इनके क्षेत्रफल के डिफरेंस यानी कि 144 के बराबर है। देखो ये जो मैदान है इस मैदान का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर और आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि बताओ इसकी भुजा कितनी है, तो याद करो बच्चों अभी हमने सीखा था कि किसी वर्ग का हमें क्या पता हो, क्षेत्रफल पता हो। किसी वर्ग का क्या पता हो, हमें क्षेत्रफल पता हो, तो हम उसकी भुजा कैसे निकालते हैं। हमने सीखा था कि हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल का रूट कर देंगे। क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, रूट। क्षेत्रफल का रूट करते क्या आ जाएगी हमारे पास, भुजा आ जाएगी। और क्षेत्रफल का रूट करते ये जो तीसरा वर्ग है इसकी भुजा हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसका रूट कर देते हैं। जैसे इसका रूट करेंगे तो हमारे पास भुजा आ जाएगी उस मैदान की, तीसरा वर्ग यानी कि मैदान से है यहाँ मतलब, ठीक है। तो वो कितनी आएगी 12 मीटर। तो हमें पता लग गया कि जो मैदान है वो 12 मीटर भुजा का है। अब हमें क्या करना है, इस पर 175 रुपये के हिसाब से तारबंदी करवानी है। तो हमें परिमाप की जरूरत पड़ेगी, इसके परिमाप की। तो 4 गुना भुजा यानी कि 4 गुना 12, भुजा 12 है ना, 4 गुना 12 और गुना में क्या करेंगे 175 लगा देंगे, ठीक है। तो खर्च आ जाएगा, क्या आएगा 4 गुना भुजा गुना में ये खर्च, ठीक है। तो 175 का 12 से और 4 से गुणा करना है। 175 का 4 से करते हैं तो 700 आता है, 700 का 12 से करेंगे तो 8400 रुपये, यानी कि 8400 रुपये कुल खर्चा आ जाएगा। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप देखो इसको इजी वे से कर सकते हो, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसके परिमाप तथा विकर्ण का अनुपात कितना होगा। हमें बच्चों पूछा क्या है, ध्यान से देखो। हमें पूछा है कि एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिया है और हमसे पूछा है वर्ग तथा विकर्ण का अनुपात, वर्ग के परिमाप तथा विकर्ण का अनुपात। तो याद रखना जब हमें रेशो बताना है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसके बिना ही बता देंगे हम। कैसे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ परिमाप फिर लिखता हूँ विकर्ण। याद करो परिमाप का और विकर्ण का आपस में क्या रिलेशन है। परिमाप का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, मैं कहूँ परिमाप का सूत्र बताओ तो एक तो होता है 4 गुना भुजा, एक तो होता है 4 गुना भुजा और एक होता है 2√2 इंटू विकर्ण। तो वही लगा रहा हूँ मैं, देखो 2√2 इंटू विकर्ण यानी कि d लिख लिया और डायगोनल को d लिख लिया। डायगोनल को d लिखा, इसका 2√2 इंटू विकर्ण, रूट d से d कट गया, क्या रह जाएगा 2√2:1। तो ये देखो इसका अनुपात आ गया। इस 600 की हमें जरूरत ही नहीं थी और ये आपको अनुपात याद ही होना चाहिए, उस सूत्र से हम सीधा ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 600 वर्ग मीटर तो उसकी भुजा तथा विकर्ण का अनुपात। अब भुजा का और विकर्ण का बताना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं भुजा यानी कि साइड, भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, साइड, और विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो आप याद करो विकर्ण का और भुजा का आपस में क्या रिलेशन है। भुजा अगर a है तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है a√2 यानी कि भुजा √2। वही यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये लिखा a तो इसे लिखा a√2, a से a कट गया, क्या आएगा 1:√2। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 1:√2। तो देखो बिल्कुल सिंपल वे से हम इस सवाल को कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या मतलब, देखो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपने एक वर्ग लेते हैं। देखो हमने एक वर्ग ले लिया, अब मैं कहूँ आपको इसका विकर्ण कौन सा है, तो ये देखो ये इसका विकर्ण है, ठीक है। ये हमने एक वर्ग लिया, क्या लिया, हमने एक वर्ग लिया, उस वर्ग पर ये वर्ग का मैं कहूँ विकर्ण। अब इस विकर्ण पर क्या करो, एक वर्ग बना दो। ये जो विकर्ण है ना, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक है, अगर ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो मैं आपको कहूँ विकर्ण कितना होगा, एक यानी कि भुजा यानी कि 1 गुणा √2। तो ये आपसे मैं पूछूं तो ये कितना आएगा √2 आएगा, ठीक है।
अगर भुजा 1 है तो विकर्ण क्या आएगा, √2। अब इस विकर्ण पर एक वर्ग बनाना, देखो यहाँ वर्ग बना लेते हैं अपने, देखो ये एक वर्ग बना दिया, देखो विकर्ण पर एक वर्ग बना दिया, ठीक है। दोबारा देख लो, विकर्ण कौन सा था, ये वाला विकर्ण था, ठीक है, ये वाला। उस विकर्ण पर हमने क्या किया, एक वर्ग बनाया। दोबारा फिर देख लो एक बार अच्छे से कि ये क्या था, विकर्ण, ठीक है। इस विकर्ण पर हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया, यानी कि ये वर्ग बन गया, ठीक है। अब मैं आपको यूं कहूं कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो देखो सीधी सी बात है, ये जो वर्ग है इसकी भुजा तो 1 1 1 1 है, और ये जो विकर्ण पर वर्ग बन रहा है इसकी भुजा √2, क्योंकि चारों बराबर होंगी ना, √2 है। और आपको कहा इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। मैं आपको यूं कहूं कि इसकी और इसकी भुजा का अनुपात क्या है, तो अपने यहाँ लिख लेते हैं, देखो ठीक है। यानी कि अपने को ये हमने एक वर्ग बनाया है, जो किस पर बना हुआ है, ये वर्ग, ये पहला जो छोटा वर्ग था उसके विकर्ण पर बना हुआ वर्ग है, ठीक है। अब मैं आपको कहूं पहले वाले की भुजा और दूसरे वाले की भुजा का अनुपात बताओ, तो आपको पता है पहले वाले की भुजा अगर 1 है, देखो इसकी भुजा 1 है, तो दूसरे वाले की भुजा कितनी है, √2 है। हमने ये पढ़ लिया, 1:√2, पिछले सवाल में ही पढ़ लिया। अब मैं आपको कहूं इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1:2। अगर आपसे सिर्फ अनुपात पूछे, अगर क्वेश्चन ये हो एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो आपका आंसर होगा 1:√2, ठीक है। लेकिन आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है 600, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का, यानी कि ये 600 दिया हुआ है, ये वाला 600 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और आपसे पूछा किसका है, विकर्ण पर बने वर्ग का, यानी कि इसका पूछा हुआ है, तो 600 के नीचे क्या लगा देंगे, 1, ये देखो यही वाला 1 लगाया है, तो ये कटिंग होके 600 आएगा, और 600 का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200 मीटर स्क्वायर। तो हमारे सवाल का आंसर आया 1200 वर्ग मीटर। ओके, देखो बिल्कुल सिंपल, आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए इस सवाल के लिए, कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। यानी कि अगर ये वाला 1 है, ये वाला, ये कितने है, 1 है, ये वर्ग छोटे वाला, ठीक है, तो ये जो बाद वाला बड़ा है ना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि उसका क्या होगा, डबल। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये याद हो तो सवाल सिंपल है। अब इसी पर हमारे पास अगला सवाल बना हुआ है, ध्यान से पढ़ना। देखो, एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 600 है, यानी कि अब की बार किसका क्षेत्रफल 600 है, जो विकर्ण पर बना हुआ है, यानी कि जो डबल है वो। और आपसे पूछा किसका है, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो आपको पता है कि अगर जो वर्ग होता है और उसके विकर्ण पर जो वर्ग बनता है, तो विकर्ण वाला डबल होता है क्षेत्रफल में, वो हमें पता है कितना है, 600, और तो वर्ग का कितना हो जाएगा, उसका आधा कर दो, 300। तो हमारे सवाल का आंसर 300 का। बाकी जो हमने पिछले सवाल में किया था, पिछले सवाल में ये मैं आपको सिखा चुका हूँ इतना, तो उसी को लिए देखो, पिछले सवाल में हम यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ 600, अब की बार कौन से वाला दिया हुआ है, विकर्ण पर जो बना है, यानी कि ये सेकंड वाला दिया हुआ है, जो किसके बराबर है, 2 के, तो 600 के नीचे क्या लगा देंगे, 2, ये कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 300, और 300 का इस 1 से गुणा कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 300 मीटर स्क्वायर, यानी कि 300 वर्ग मीटर। बस ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी पर बेस्ड है जो हमने अभी सवाल किया। क्या दिया हुआ है, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का योग 600 वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। यानी कि अब की बार टोटल दे दिया, तो देखो हमने पिछले सवाल में जो सीख लिया था जितना, वो मैं आपको जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ। हमें ये पता है कि ये जो वर्ग है और इसके विकर्ण पर जो बना वर्ग है, उनका रेशियो 1 और 2 का होता है, और अब की बार इनका टोटल अपने को दे दिया, तो 1 और 2 का टोटल कितना होता है, 3। तो जो 600 है वो किसके बराबर है, 3 के। ये कटिंग कर दो, कितना है, 200, 200 का 1 से गुणा कर देना तो आंसर आ जाएगा 200 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 200 वर्ग मीटर। अगर आपसे इसका पूछा था विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो 200 का 2 से गुणा कर देते तो हमारे सवाल का आंसर आता 400 वर्ग मीटर, ठीक। अगला सवाल पढ़ो, देखो आपको क्या दिया अगले सवाल में। अगले सवाल में हमें बोला है कि
एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है, इसके 8 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी मैदान के एक चक्कर की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, परिमाप के, और 8 चक्कर के लिए क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, एक चक्कर, देखो ये मान लो ये वर्ग है, मैं आपको कहूँ आपने यहाँ से भागना शुरू किया, ठीक है, और इस तरह से पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो कितनी दूरी तय कर लेंगे, उसके परिमाप के बराबर। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होती है, परिमाप, और परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों, 4a, 4 गुणा भुजा, और अपने को कितने चक्कर बोले हैं, 8 चक्कर। तो देखो 8 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 8 चक्कर बोले हैं इसलिए तो 8 का गुणा कर रहे हैं, 50 चक्कर बोलते तो 50 का कर देते, और सूत्र में होता है 4 गुणा भुजा, बस इनका गुणा कर लो। 8 का 4 से करेंगे 32, 32 का 4 से करेंगे 128, और साथ में 0, तो आंसर आएगा 1280 मीटर, ठीक है, 1280 मीटर। परिमाप यानी कि लेंथ यानी कि दूरी है, इसलिए मीटर लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम किसी वर्गाकार मैदान के 15 चक्कर लगाने में 900 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस मैदान को समतल करवाने का खर्च कितने रुपए होगा। तो देखो सीधी सी बात है, अपने को खर्चा दिया है वर्ग मीटर में, सीधी सी बात अपने को चाहिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कैसे आएगी, यहाँ से आएगी इस डाटा से। 15 चक्कर की दूरी 900 है, एक चक्कर की दूरी क्या होगी, 900 में 15 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 60 मीटर, और एक चक्कर किसके बराबर होता है, परिमाप से, और परिमाप से हमने भुजा निकालनी अभी सीखी थी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अपने पहले लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर, परिमाप के बराबर, और वो क्या है 900, 900 तो ये वाला है, और 15 चक्कर दिए थे, 15 ये नीचे, तो एक चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी 60 मीटर, जो कि परिमाप के बराबर है, ठीक है। अब मैं कहूँ भुजा बताओ, तो आपको पता है ये परिमाप क्या होता है, 4a के बराबर, a बराबर क्या होगा, 4 दो, 60 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, 15 मीटर, तो भुजा आ गई 15 मीटर। अब अपने इसका खर्चा निकाल देंगे, खर्च कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल से, भुजा स्क्वायर यानी कि 15 गुणा 15, और गुणा में 25 लगा देंगे खर्चे के लिए, ठीक है। 25 ये वाला लगाया है, देखो ये वाला, और ये भुजा है a गुणा a, भुजा कौन सी, देखो ये वाली, ठीक है। तो गुणा कर लो, 15 गुणा 15, 225, 225 का 25 से करेंगे तो 56 25, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 56 25, यानी 5625। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया था, पार्ट फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। समझ नहीं आए तो पीडीएफ फाइल के जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर आप इसको कर लेना, ठीक है, उसमें से देख लेना सॉल्यूशन। तो ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 45 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर की तरफ बने 2.5 मीटर चौड़े मार्ग को 28 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करवाने का खर्च कितने रुपए है। देखो अपने एक काम करते हैं, पहले तो एक मैदान लेते हैं, ठीक है। हमने एक मैदान ले लिया, ये वर्गाकार मैदान है, जिसकी भुजा हमें कितनी पता है बच्चों, हमें पता है कि ये भुजा कितनी है, 45 है, ठीक है ना, इसकी भुजा 45 है। अब इसके बाहर की तरफ एक रास्ता बनाना है 2.5 मीटर चौड़ा, हम बाहर क्या करते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं, ये देखो रेड कलर में आ रहा है, ये एक इसकी बाहर की तरफ रास्ता है, ठीक है ना। देखो रास्ता आप यहाँ पर ये सारा रास्ता बना दिया इस तरह से। अब ये जो रोड है, इस रोड को अपने ने क्या कराना है, समतल करवाना है। याद करो पार्ट फर्स्ट में हमने आयत वाले सवालों में ऐसे किया था। चलो पहले अपने ये देखते हैं कि रोड कितनी चौड़ी है, ये 2.5 मीटर चौड़ी है, तो ध्यान रखना 2.5 इधर और 2.5 इधर, टोटल लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, 5। तो मैं आपको कहूँ कि ये 45 है, तो ये कितनी होगी, तो 2.5 और 2.5 5 बढ़ाएंगे तो 45 और 5 50। तो बड़ी वर्ग यानी 2 वर्ग हैं, छोटा और बड़ा, बड़ा वर्ग है वो 50 मीटर भुजा का हो गया, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा 50 गुणा 50 यानी कि 2500 मीटर स्क्वायर, और छोटे वर्ग का क्या होगा, जो अंदर वाला वर्ग है उसका क्या होगा
45 गुना 45, क्योंकि उसकी भुजा 45 है, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर 20, 25, इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे ही इन्हें घटाएंगे तो 475 मीटर स्क्वायर बच्चों ये बचेगा कौन सा, इस रोड का एरिया बच गया, ठीक है। और रोड का जो क्षेत्रफल है उसका खर्चा कितने रुपए, 28 रुपए के हिसाब से गुणा कर दो, तो एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्च आ जाएगा। तो खर्च कितना आएगा, 475 का 28 से गुणा किया 13,300 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान के बाहर चारों ओर बने 2 मीटर चौड़े मार्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। बच्चों याद करो, हमने कल की क्लास में भी ऐसा सवाल लिया था और मैंने बताया था ऑप्शन से। वो सवाल किससे बताया था, ऑप्शन से। अब ये जो सवाल है इसमें मैं क्या किया, एक मैदान दिया है, देखो ये मान लो ये मैदान है, ठीक है। इस मैदान की अगर मैं आपको कहूँ भुजा कितनी है, नहीं पता, ठीक, नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर आपको बोला इसके बाहर की तरफ क्या बना हुआ है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस मैदान की तरफ बाहर की ओर क्या करते हैं, रास्ता बना देते हैं। ये जो रोड है, ये जो रोड बनी हुई है, इस रोड का एरिया आपको कितना दिया है, 64 मीटर। तो ये जो रोड है इसका क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आपसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का मतलब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहली बात वो क्या है, वर्ग है। तो आप ऑप्शन में केवल वही ऑप्शन चेक करो जो किसी ना किसी का क्या हो, स्क्वायर हो। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले 4 ऑप्शन दे देता हूँ। देखो आपको मैं यूँ कहूँ कि रोड का क्षेत्रफल कितना है, 64 है, मैं दिया भाई, ये यहाँ लिख लेते हैं अपने, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखो 4 ऑप्शन मैं यहाँ दे देता हूँ, 64, 48, 36 और 100। ये ऑप्शन हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ग नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर मैदान का क्षेत्रफल ये है तो मैदान की भुजा कितनी हो जाएगी, 64 का रूट कर दो, कितना, 8। 64 का रूट किया तो कितना हुआ, 8, यानी कि ये 8 है। और आपको पता है ये रास्ता कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, 2 इधर से 2 इधर से, तो हमें क्या करना है, 2 और 2 4 प्लस करना है। तो 8 में क्या करेंगे, अपने 4 जोड़ देंगे तो बार वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी। मैं उसे A1 लिख रहा हूँ, 8 और 4 कितना हो गया, 12। हमने क्या किया है, 4 प्लस कर दिया, प्लस 4 करते 8 और 4 12। अब मैं कहूँ इसका एरिया क्या होगा, बड़े वाले का एरिया, बड़ा मतलब ये बार वाला जो वर्ग है, बड़ा वर्ग, तो उसका एरिया क्या होगा, 144 होगा, समझ गए। और आपको पता है छोटे का कितने है, 64, छोटा मतलब अंदर वाला वर्ग, उसका 64 है। बाहर वाले का कितना है, 144 है। इन्हें घटाएंगे तो रोड का एरिया कितना बचेगा, घटा दो इसे। जैसे ये घटाओगे 144 में से 64 तो आएगा 80, जबकि हमें तो क्या चाहिए, 64 चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं यहाँ लिख कर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर 64 लेओगे तो भुजा कितनी लेनी होगी, 8 लेओगे तो 8 में क्या करो, 4 जोड़ो, क्या करना है, 8 में 4 प्लस करना है 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको कहूँ, ये तो मैंने आपको बताया था, ये हम लेंगे ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। अगर 36 वाला उत्तर हो तो भुजा कितनी आ जाएगी, 6। और अगर 100 हो तो 100 का हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल कर रहे हैं, 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगी भुजा, 10। कहने का मतलब कि अगर जो ऑप्शन हमें दिए हैं उनके हिसाब से चलें तो भुजा, इसका रूट किया 8, इसका रूट, इसको छोड़ ही दिया हमने, इसका रूट 6, इसका रूट 10, ये हमारे पास क्या आ गई, भुजा आ गई। अब इनमें अगर अपने 4 ऐड कर दें, इनमें क्या करें, 4 ऐड कर दें। 4 क्यों ऐड कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि 2 इधर से और 2 इधर से, 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 10 और 4 14। तो देखो 8 में 4 जोड़ा 12 और 12 क्या है, इसकी भुजाएं बड़े वाले की, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। मैंने अभी समझाया ही था, 144 में से 64 घटा दें क्योंकि ये बड़ा वर्ग है, ये 144 जो है ना ये किसका है, बड़े वर्ग का, ठीक है। और जो हमें ऑप्शन में दिए वो छोटे वर्ग का है। अगर इन्हें घटाएं 144 में से 64 घटा दें तो क्या बचता है, 80, जबकि बचना क्या चाहिए, 64। वर्ग जो रोड है उसका क्षेत्रफल 64 है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसको चेक ही नहीं करते। अगर अपने बात करें इसकी तो इसको क्या करेंगे, अपने 10
क्योंकि इसमें 4 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ा कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 में से ये घटा दो 36, 100 में से 36 घटाएंगे, देखो 100 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा 64, तो रोड का क्षेत्रफल कितना आएगा 64, और हमें सवाल में भी कितना दिया है 64, इसका मतलब ये आंसर क्या है सही है, तो सी ऑप्शन क्या है सही है। फिर भी कोई चेक करना चाहे तो अगले को भी चेक कर लेते हैं, 10 में 4 जोड़ो 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 100 घटाएंगे तो 96 बचेगा। अगर यहाँ 64 की जगह 96 होता तो ये डी ऑप्शन सही हो जाता। तो इस पूरे सवाल में आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आप इस सवाल को ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 8 मीटर अधिक तथा चौड़ाई 6 मीटर कम है, तो बताओ दोनों के परिमाप का अनुपात क्या है। दोनों का जो परिमाप है, ठीक है, उसका रेशियो बताने हैं। तो अपने क्या करते हैं, एक वर्ग लेते हैं, ये देखो ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा मैं मान लेता हूँ ए, वर्ग की भुजा क्या मान ली ए, चारों भुजाएं ए ही होगी। ठीक है, और एक आयत ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ आयत लेते हैं। अब आपको क्या बोला है कि ये जो आयत है, ठीक है, जो आयत है उसकी वर्ग की भुजा जो है उससे उसकी लंबाई क्या है 8 ज़्यादा है, तो ये कितनी होगी a + 8। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 6 मीटर कम है, तो ये कितनी होगी a - 6। तो हमने लंबाई और चौड़ाई को मान लिया। लंबाई कितनी मानी, अगर इसकी भुजा a मानी तो ये a + 8 यानी कि 8 ज़्यादा, और ये 6 कम यानी कि a - 6। ठीक है, अब मैं कहूँ इनका क्षेत्रफल, देखो अपने को सवाल में बोला है इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। देखो यहाँ पर बोला है ना क्षेत्रफल समान है, तो इसका क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है a + 8, चौड़ाई है a - 6। अब गुणा कर लो, देखो ये तो यूं ही रहेगा a², अब ये आएगा a का a से किया a², 8 का a से किया 8 है, a का 6 से किया माइनस का तो -6 है, 8 का -6 से किया तो माइनस का 48, a² दोनों तरफ है कट गया, और ये 8 में से 6a घटा दिया तो 2a बच गया, और बराबर क्या हो जाएगा ये -48 इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा 48, तो 2a बराबर 48, 2 से इसमें भाग दे दो, a बराबर आ जाएगा 24, तो a का मान 24 आ गया। यानी कि ये जो भुजा है ना ये तो 24 है, ये भुजा कितनी है 24 है, और ये 24 में 8 जोड़ दो, ये लंबाई कितनी है 24 और 8 32। ठीक है, और ये 24 में से 6 घटा दो, तो ये 24 में से 6 घटाएंगे तो 24 में से 6 गया 18, चौड़ाई कितनी होगी 18, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 24, आयत की लंबाई कितनी होगी 24 और 8 32, और आयत की चौड़ाई कितनी होगी 24 में से 6 गया 18। अब अपने को परिमाप का अनुपात चाहिए दोनों के, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुणा 24, और इसका क्या आता है लंबाई प्लस चौड़ाई 32 + 18 को जोड़ के और डबल, तो ये 24 चौक 96 हो जाएगा, और ये 32 और 18 50, 50 दूनी 100, 96 अनुपात 100। देखो ये तो आएगा 96 96, और ये आएगा 100, कटिंग करेंगे तो 24 अनुपात 25, 4 से कट जाएगा 24 अनुपात 25, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 5 मीटर व 3 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों और छत पर 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च बताना है रंग करवाने का। तो सबसे पहले अपने को कमरे की चारों दीवार और छत, तो मैं कहूँ कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अपने मान रख दो, 2 गुणा ऊंचाई की जगह देखो कितने 3 मीटर, लंबाई और चौड़ाई कितनी है 8 और 5, तो वो हमने रख दी यहाँ पर, 8 और 5 13, 13 3 39, 39 दूना 78, 78 वर्ग मीटर। बच्चों ये किसका आया है चारों दीवारों का। अभी हमें छत का भी चाहिए, छत का क्षेत्रफल क्या होता है छत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 गुणा 5, 8 और 5 का गुणा किया तो कितना आया 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कहूँ टोटल क्षेत्रफल जिस पे रंग करना है वो कितना है, वो इनको जोड़ दो, 78 को 40 के साथ जोड़ेंगे तो टोटल जो एरिया है वो कितना आ जाएगा इनको 118 जोड़ने पर, और खर्चा क्या करना है 40 रुपये से गुणा कर दो,
118 को 40 से गुणा कर दो, तो ये गुणा करने पर आएगा 4720। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 4720। और बच्चों ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।